And here's a top focus this hour, a provocative war cry statement from Maulana Taqir, who says our lathis are not weak. Drawing another controversy, he has given a hate speech which is now being condemned. Now, this is not the first time that this man who's on your screen has sparked controversy. If you remember, he had said that if Muslim youth lose their patience, there will be bloodbath. Now, this comment comes at a time when many leaders have been silent on the Karbala comment made by a leader in BJP. The secular ecosystem, as we call them here, had not said a word. And today when Asaduddin Owaisi held a press conference, राज रहेगा। अगर लाठी का राज देश में रहना है तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमजोर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए। उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दुर्योधन और दुशासन हर जिले में गली गली घूम रहे हैं। एक द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, साड़ी खींचने की कोशिश की थी, लेकिन आज के दुशासन गली गली मौजूद हैं जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूं कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं और अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी। इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू। तो राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। Now, this is not the first time that Maulana Taqib has whipped up hate. Earlier, he had made hate calls from saying that he can see anger in eyes of Muslim youth who can burst any time, to dubbing Bakla House terrorists as martyrs. Listen to this. मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में दोबारा नहीं मरूंगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। Let's not forget the comment made by a Neta in Bihar who said that there will be a Karbala-like situation which essentially translates to bloodbath. लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। You heard these comments, two comments by Taqir Raza. वन बजा साहब, टाइम्स नाउ पे आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने बयान दिया है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि दूसरी बार महाभारत होगी, लड़ाई हमारे खून में है, इसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाहते हैं आप?
आवाज आ रही है आपको तौकीर रजा साहब? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वी हैविंग अ फ्यू इश्यूज कनेक्टिंग टू तौकीर रजा. We'll go to him in just a bit. But Sriraj Nair of the VHP is the national spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad. Haji Hassan Ahmed, Islamic scholar, they are also joining us live. Haji Hassan Ahmed साहब, ये कौन सी महाभारत की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लड़ाई हमारे खून में है. ये कौन सा खून है सर? ब्लड ग्रुप भी बता दीजिए. ये देखिए, तौकीर रज़ा साहब मौजूद हैं अपनी बात को रखने के लिए आपके साथ. इसका जवाब अगर वो दें तो बेहतर होगा. देखिए, लड़ाई किसी के खून में किसके होती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ किसके खून में है. हाँ, कुर्बानी का जज्बा ज़रूर हमारे खून में था, है और ता क़यामत बाकी रहेगा. जुल्म से दिफा करने का जज्बा कुर्बानी देंगे या लेंगे? था, है और बाकी रहेगा. हाजी हसन अहमद साहब, कुर्बानी लेंगे? कुर्बानी देने का नाम कुर्बानी है, लेने का नाम कुर्बानी नहीं है. लेने वाला तो अधिकार मांगता है या छीनता है या गासिब होता है या अपना अधिकार लेता है. देने वाला ही हमेशा कुर्बानी का मतलब ही है कि कुर्बान कर देना. हम अपने वतन पे, अपने मुल्क पे, अपने संविधान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों, ये संविधान की बात है, जो भी हमारी लाठी. तो पूरी बात देखिए कि मैंने किस संदर्भ में कहा है. मैंने ये कहा कि हम अपने देश में अमन व अमान बना के रखना चाहते हैं. हमारे बच्चों को लगातार मॉब लिंचिंग में कभी गाय के नाम पर, कभी कोई और इल्ज़ाम लगाकर घेर कर मार दिया जाता है. लेकिन हम सब्र कर रहे हैं. और सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते. लड़ सकते हैं, लड़ाई हमारे खून में है. लेकिन हम अपने देश में अमन बरकरार रखना चाहते हैं. क्या बात कर रहे हैं आप तौकीर रजा साहब? क्या संदर्भ हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं मेरे खून में और हमारे खून में लड़ाई है, इसका क्या संदर्भ हो सकता है? की लाशों को कब तक अपने, मैंने सीधा सवाल पूछा, अब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं. और ये पहली बार आपने नहीं कहा है. लड़ाई तो आपने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं. आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन से महाभारत की बात कर रहे हैं. इसके खिलाफ आपको उसके तौकीर रजा साहब, ये सब ठीक है. मैं संदर्भ समझना ही नहीं चाहता हूँ. कोई भी संदर्भ हो, ये क्या संदर्भ है जिसमें आप कह रहे हैं कि खून, सख्त कार्रवाई करें, खून में खून की बात कीजिए. आप खून की बात कीजिए, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि दूसरे महाभारत के लिए तैयार हो जाओ. पहले तो ये बताइए कि ये दूसरा महाभारत होगा कहाँ और किसके बीच होगा, और ये कहाँ देख सकते हैं लोग? आप लोग असल में मेरी बात घुमाते हो या सुनना नहीं चाहते हो. मैंने ये कहा कि दूसरी महाभारत नहीं होनी चाहिए. दूसरी महाभारत से क्या मतलब है तौकीर रजा साहब आपका? दूसरी महाभारत कहाँ हो रही है, किसके बीच में हो रही है, किसने कहा है होगी? हमें उस दूसरी महाभारत से अपने देश को बचाने के लिए ये जरूरी है. अब कौरव और पांडव तो रहे नहीं, तो दूसरी महाभारत से आपका क्या मतलब है? किन दोनों के बीच कौन से दो गुट हैं जिसके बीच में होगी ये महाभारत? नरेंद्र मोदी जी का मैं ये देख रहा हूं कि बाकायदा सरपरस्ती कर रहे हैं आतंकवाद की. और हिंदू समाज के कुछ लोगों को मैं ये देख रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री सरपरस्ती कर रहे हैं आतंकवाद की, तो आप क्या शांति का संदेश फैला रहे हैं? और आपने जो बयान दिया है, आज दिया है और जो पहले दिया है, वो क्या शांति का संदेश दे रहे हैं आप? ये कह के कि हमारे खून में लड़ाई है, मुसलमानों का कत्ल कर. अच्छा, क्या आप बताएंगे ये ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका? और कातिलों के, आप ब्लड ग्रुप के बारे में क्यों नहीं बताते? कौन सा ब्लड ग्रुप है? मैंने आपके सहयोगी हैं, उनसे भी पूछा, लेकिन उनके पास तो जवाब नहीं है. वो कह रहे हैं कि रजा साहब बोलेंगे. खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि आज जब आपने मन बना लिया है. देखिए तौकीर साहब, आपने मन बना लिया, आप जवाब नहीं देंगे तो इसका मैं क्या ही कर सकता हूं. लेकिन मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो खून है जिसमें लड़ाई है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? तो इससे हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरे मैसेज मैं निकाल लूंगा सर. जो आपने बयान दिया है उसमें इतने सारे मैसेज नहीं है, उसका एक ही मैसेज है. अगर आप कह रहे हैं हमारे खून में लड़ाई है, उसका तो एक ही मैसेज निकलता है. और आप भी जानते हैं क्या है, श्रीराज नायर भी हैं, वो भी जानते हैं, और मैं उनके पास जाऊंगा. अच्छा, मैं पहले एक आंसर ले लेता हूं, अब आप रुक जाइए. तौकीर रजा साहब देखिए, हमारे साथ रहिए, तो समझता हूं, फोन काटिएगा मत आप. मिस्टर नायर, व्हेन तौकीर रजा सेज हमारे खून में, यू हर्ड व्हाट ही सेड, हमारे खून में
and I'm forgetting the term, लड़ाई है, खून में लड़ाई है, या खून में लड़ाई is what he said. What do you think it means? So it's very simple to understand. It means that you are trying to provoke a community. That's what it means. And this unnecessary provocation, what happens and where it is going to lead. In the past in Muzaffarnagar they saw, इनके खून में इतनी गर्मी और लड़ाई थी, तो मुजफ्फरनगर तो हाल ही में होके गया. तभी कहां थी आपकी खून की गर्मी? See, I request them not to provoke the Hindus. Hindus have been इनके खून. Mr. Nair, let's all be responsible in our commentary. Now, let's not make any comments, that can breach peace. Let's be responsible. I have great regards for you. Tawfiq Raza should understand. Tawfiq Raza should be responsible. Let him understand. Let him not provoke Hindus. Otherwise, it's very recent that Muzaffarnagar has happened. Then the other fellow in Bihar, Gulam should understand what happened in Bhagalpur. So, किसके मुजफ्फरनगर में क्या किया था आपने? बताइए, मुजफ्फरनगर में क्या किया था? आज टाइम्स नाउ चैनल पे खुलेआम एतराफ आप कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में क्या किया था? हमारी बेटी के ऊपर हाथ डाला था, हमने आपको सबक सिखा दिया. क्या करवाया? देख लिया था ना, जो भी किया था. अभी आप बोल नहीं रहे थे, आपने तौकीर रजा को सुना, आपके अंदर ऊर्जा आ गई है. अभी आपसे मैंने जब सवाल पूछा हाजी हसन साहब, तो आपकी आवाज नहीं निकल रही थी. अब इन्होंने कहा हमारे खून में, क्या कहा इन्होंने? हमारे खून में बिल्कुल निकल रही थी. हमारे खून में लड़ाई है. ये जो एक तो बयान ऐसा दिया है कि मैं बार बार भूल जा रहा हूं कि कहा क्या उन्होंने. अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं. पहले आप कह रहे थे कि आप उनसे जवाब लीजिए. इसका क्या मतलब होता है सर? खून में लड़ाई के लिए आप अपने ने शो होस्ट किया है. अच्छा चलिए, मैं हाजी साहब से, मैं शो होस्ट कर रहे हैं आप. हाजी साहब मुसलमानों से नफरत करते हैं. ये मुसलमानों पे नफरत, ये इस्लामोफोबिया है. वो कह रहे हैं कि हम जो शहरों को करबला बना देंगे. ये बोल रहे हैं हम मुसलमानों से नफरत. वो कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, आप कह रहे हैं इस्लामोफोबिया. ये कैसा इस्लामोफोबिया है सर? करबला वहां पे भागलपुर भी हुआ. करबला में क्या हुआ था? करबला में नहीं, करबला में क्या हुआ था? करबला में क्या हुआ था बताइए. करबला में क्या लोग सफेद कपड़ा पहन के चल रहे थे क्या सड़क पे? करबला में क्या हुआ था आपको पता है? करबला में क्या हुआ था आपको पता है? तौकीर रजा, अच्छा मैं सबको पता है, जो पब्लिक देख रही है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो समझदार हैं. उनको पता है करबला में क्या हुआ था, और ये जो खून में जो लड़ाई है इसका क्या मतलब होता है वो उनको पता है. अब मैं तौकीर रजा से एक और सवाल मैं सुन लेता हूं. अब आप सुन तो लीजिए. पहले मैंने आपको ही मौका दिया था. अब सुनिए मुझे. हाजी साहब ऐसे गुस्सा मत कीजिए. देखिए, तीसरा सवाल पूछता हूं मैं. इसके पहले तौकीर रजा साहब, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आवाज आ रही है. ऐसा लग तो रहा है आवाज जा रही है. तौकीर रजा साहब ये बताइए, इससे पहले आपने कहा था कि जिस दिन मुसलमान बेकाबू हो गए, हिंदू छुप नहीं पाएंगे. ये इसका क्या मतलब है सर? इसका भी कोई संदर्भ है क्या? तो है तो बता दीजिए. नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा. मैंने ये कहा है कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं. नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? को बार बार ये ताकीद करते हैं. तौकीर रजा साहब, कंट्रोल में अगर नहीं रखेंगे, देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा. अगर आप अपने नौजवानों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कहां भेजेंगे उनको? नहीं, कहां भेजेंगे आप उनको? के नाम पर, गाय के नाम पर, ये झूठे इल्जाम लगाकर किसी भी नाम पर. नहीं तो कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया आपका? जाता रहा. तौकीर रजा साहब, तो कानून व्यवस्था से आपका भरोसा उठ गया? जिस दिन हमारा शरीयत से चलना चाहिए देश, बाहर निकल गया. नहीं तो इसका क्या मतलब है? जो निकल जाएगा सर? अब खून में आपके लड़ाई है. अब आप बोल रहे हैं जिस दिन हमारा पेशेंस टूट गया, इसका क्या मतलब है? क्या आप संविधान में मानते हैं तौकीर रजा साहब? सीधा सवाल है. संविधान में अगर आप मानते हैं तो लाठी और लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए. मैं संविधान में यकीन रखता हूं और संविधान की ही हिफाजत के लिए मैं ये तमाम. अच्छा, संविधान की हिफाजत के लिए लाठी उठाया आपने? संविधान में जो लोग यकीन नहीं करते हैं वो कातिलों के हिमायत में धरना प्रदर्शन करते हैं, जलसे और जुलूस करते हैं. अच्छा, लाठी लेके धरना प्रदर्शन करेंगे? अगर उन्हें कानून पर विश्वास है,
देश के संविधान पर विश्वास है, तो जो नहीं, देश के संविधान पर अगर विश्वास है आपका, तो आप ऐसी बातें करते मुकदमा चलना चाहिए, अदालत उन्हें बेगुनाह, फिर आप ऐसी बात करते तो कि रजा, अगर आपको देश के संविधान पे भरोसा है, तो अगर आप फिर जवाब नहीं दे रहे, आप फिर संदर्भ में फंसाएंगे लोगों को। मुझे इंसाफ मिलेगा। आपसे मैंने 3-4 सीधे सवाल पूछे, आपके पास कोई जवाब नहीं। आप कह रहे हैं कि ये देखिए इसमें संदर्भ, इसमें कोई संदर्भ नहीं है, इसमें हेट स्पीच है, ये भड़काऊ बयान है और इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है इसको अंदाजे बयान करने का। आपने जो कहा है वो हेट स्पीच है, लेकिन वो लोग, क्योंकि हम आपके पास जवाब नहीं है तौकीर रजा साहब, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आप लगातार नई नई मस्जिदों को उठाकर लेकर आ रहे हैं कि फला मस्जिद भी चाहिए, फला मस्जिद भी चाहिए। तो कोर्ट, अरे मतलब कोर्ट, आप लड़ना ही चाहते हो, संविधान में मानते हैं, लेकिन आप न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें भी तो भरोसा रखिए। हम दिखाएं कि हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है नहीं, तो वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, कीमत पर लड़ना नहीं चाहते। बट अयोध्या का भी फैसला तो कोर्ट ने किया, हम अपने सुप्रीम कोर्ट ने किया, नहीं किया कि नहीं? तौकीर रजा साहब आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ, बताइए। नहीं, आप कह दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। तत्काल प्रभाव से पाबंदी नहीं, तो ये आप मुझे एक बात बताइए कि अयोध्या का फैसला कहाँ हुआ? तो फिर हम मजबूर होंगे, नहीं मजबूर होंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए फिर इसी में ये जो माइंडसेट है, मजबूर हो जाएंगे, हमारे खून में लड़ाई है और पता नहीं और भी क्या आपने बयान दिया। हमने सरकार को दिया, तो ये कौन सी मजबूरी है जो आपको कहती है कि आपके खून में लड़ाई है? अच्छा ये बताइए कब पता चला आपको कि आपके खून में लड़ाई है? का घेराव करेंगे, लेकिन जो भी ये तो बताइए कि पता कब चला आपको? पैमाने पर इंशाल्लाह ये बताइए आपको पता कब चला कि आपके खून में लड़ाई है? तौकीर रजा साहब ये बताइए कि आपको पता कब चला आपके खून में लड़ाई है? ये झूठे जुमले खत्म करो, अभी तुम्हारे पास 8 महीने का समय है। मुझे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आपको पता कब चला कि आपके खून में लड़ाई है? जो कुछ भी तुम कहते हो, अगर वो अच्छा नहीं बता सकते। श्रीराज नायर, अगर उन पर अमल करना है, इज नॉट आंसरिंग क्वेश्चंस। 8 महीने में आपको दिखाना होगा। So he cannot answer because he does not have the answer. Here he is just believing in provocating people. He has to address these people. The Muslim leadership is the biggest responsible party for ensuring that their community is lagging behind in education, in employment, in everything. आप मौलाना, आपको गुर्बत से बाहर निकालना चाहिए, मुफलिसी से बाहर निकालनी चाहिए, अपनी कौम को अशिक्षा से बाहर निकालना चाहिए। आप परसेंटेज देखिए स्कूल ड्रॉप आउट्स की, अपने हालत देखिए। आप हमको क्या सबक सिखाएंगे? आप क्या खून की गर्मी की बात करते हैं? आप तो उत्तर प्रदेश में थे ना जब मुजफ्फरनगर हुआ था। आप हमको ये डराने की बात मत करें। क्या कर लेंगे आप अगर आप Mr. Nair, I just want to say one thing. If Mr. Raza or the likes of Mr. Raza or the likes of Mr. Owaisi, they are so concerned about the Muslim youth and their future, they should at the very least to start with stop opposing madrasa modernization. पहले वो कर लें तो उनका भला हो जाएगा. But we've run out of time. Haji Hassan, Shriraj Nair, Tauqeer Raza Saab, I thank all of you for joining us on Times Now.